नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर। आज की इस क्लास में हम सेकंड टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर है। बिल्कुल, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको जो भी पेपर ऑनलाइन कराए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इनमें से वीरता के लिए दिया जाने वाला चक्र है अशोक चक्र, भारत रत्न, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट, क्या है इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग जो दे रहे हो परमवीर चक्र, वो बिल्कुल एकदम सही है। सेकंड क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश है जो कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में, 1974 में, 1971 में या 1976 में। इसका जो करेक्ट आंसर आप दे रहे हो जो 1971, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने या युवा बंगाल आंदोलन ने? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। वेदों की ओर लौटो नारा है जो किसने दिया? तो इसको जो दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती द्वारा चालू किया गया कौन सा समाज सुधारक आंदोलन था? वो आर्य समाज। तो आर्य समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? वायलिन से, सितार से, गिटार से या वीणा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे रहे हो सितार, ये एकदम सही है। सार्क में कुल कितने देश आते हैं? 6, 5, 4, 7। इसमें जो है ऑप्शन गलत दे रखे हैं। सार्क में जो कुल देश आते हैं वो कितने आते हैं? 8 आते हैं। और वो देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इसमें अफ़गानिस्तान, कौन सा हो गया? अफ़गानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान। भूटान के बाद इसमें भारत आ गया। भारत के बाद मालदीव, ये पता होना चाहिए कौन कौन से है। मालदीव, फिर नेपाल, नेपाल के बाद इसमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अंतिम है जो वो है श्रीलंका। ये 8 देश हो गए। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8, जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, तो 8 ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है या गोदावरी? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नर्मदा। पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती 2 नदी बहती है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद, रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा है? रोबर्स कप हॉकी से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या गोल्फ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे रहे हो फुटबॉल, वो क्या है? सही है। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीन, USA, जर्मनी या क्यूबा? तो इसका बताओ फटाफट क्या आंसर है। चीन, USA, जर्मनी या क्यूबा? तो क्यूबा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय है? CV रमन, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका जो करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश? बताओ भाई इसका आंसर फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? लिएंडर पेस है जो, ये बहुत ही फेमस हस्ती है भाई। इसका बताना है किस खेल से जुड़े हैं। एथलेटिक्स है, चेस से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से या टेनिस से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिस।
नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश को सीमा के मध्य है, मतलब भारत के सीमा के साथ जो कौन सा देश है जिसके साथ ये नाथुला दर्रा टच हुआ है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या चीन? तो जो लोग चीन आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? सद्भावना एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, सदाए सरहद या मिलाप? तो बताओ इसका फटाफट आंसर बताओ भाई, मैं वेट कर रहा हूँ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सदाए सरहद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है कमल, आम, केला या कैक्टस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी निशान किस तरह का है? जो वी निशान होता है इस तरीके से, ये किस चीज़ का साइन होता है? शांति का, स्वतंत्रता का, अस्पताल का या जीत का? तो ये होता है जीत का। आपने नेता वगैरह देखे होंगे उंगली करते हैं दोनों तरफ ऐसे वी का साइन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जीत के लिए अपना दावेदारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए भाई। नीला और हरा रंग को मिलाने से प्राप्त रंग है। नीले और हरे रंग को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? सियान कलर, लाल रंग या काला रंग या पीला रंग? जो भी आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं सियान, वो एकदम सही है। जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम क्या होता है ये आपको बताना है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सेकंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थर्ड है यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा भाई, ये कन्वर्ट करेगा। एक वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण या बेलनाकार दर्पण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे अधिक आवृत्ति होती है? पराबैंगनी, विद्युत तरंग, गामा किरण या अवरक्त किरण? तो गामा किरण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण P1T2 = P2T1 किसका नियम है? बर्नौली का नियम, दबाव का नियम, पास्कल का नियम या चार्ल्स का नियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताओ भी फटाफट क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी। किसी तत्व का परमाणु भार 23 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो बताओ वह तत्व क्या है? तो मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, सोडियम होगा या नाइट्रोजन होगा? बताओ भी फटाफट। परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो जेड आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 23, और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी 12। इनको जब हम आपस में घटाते तो हमें कितना मिलता है? 11। ये एटॉमिक नंबर आ गया 11, और 11 पे एटॉमिक नंबर जो होती है परमाणु संख्या क्रमांक वो कौन सा होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। चूने के पत्थर का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, CaCO3। नेक्स्ट, सबसे जहरीली गैस कौन सी है? सबसे जहरीली गैस कौन सी है भाई? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन या N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस जिसको हम बोलते हैं? तो इसका सभी सही आंसर दे रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 24वां, ये ध्यान रखना। BOD की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है क्या होती है। तो BOD की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्टिंक्शन या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिवीजन?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र सभी सही आंसर दे रहे हैं, CaOCl2, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये पत्थर का हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला जार बीमारी किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या अमीबी? तो काला जार है जो वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। कोशिकाओं का बिजली घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का न्यूक्लियन? इसका आंसर बताओ ही फटाफट, क्या होगा? इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने का परिणाम क्या है? ब्लड कैंसर, काली खांसी, लीवर कैंसर या हार्ट अटैक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लीवर कैंसर। कृत्रिम किडनी किस सिद्धांत पर काम करती है? ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट पेपर हुआ उसमें भी आया हुआ है कि किडनी किस सिद्धांत पर काम करती है? डायलिसिस पर। किस पर भाई? डायलिसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे लंबी कोशिका है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नर्व सेल या कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसमें न्यूरॉन भी और नर्व सेल दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन बोल दो या नर्व सेल बोल दो, तो दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखना, न्यूरॉन लिखा हुआ मिले तो न्यूरॉन भी सही है, नर्व सेल मिले तो नर्व सेल भी, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में लिखने में दिक्कत हो गई है, तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों आपको मिल गए। एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो न्यूरॉन मिलेगा या नर्व सेल। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। 16, 25, 36, 49, 64, 80, 100, 121, इनमें से बतानी कौन सी संख्या गलत है? कौन सी संख्या है भाई, क्या है वो? गलत है। तो हमने देखा ये 4 का वर्ग है, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, तो यहाँ पर 9 का वर्ग होना चाहिए। 81 यहाँ पर लिखा हुआ है 80, तो यही संख्या क्या होगी यहाँ पर? गलत होगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ से ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। किसी कूट भाषा में मोबाइल को LPAJKF लिखा गया तो फ़ोन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हमने देखा है M को L बना दिया, मतलब एक अक्षर पहले लिख दिया है भाई। M से पहले क्या आता है? L आता है। तो ऐसे ही P से पहले अक्षर क्या आएगा? O आएगा। क्या आएगा भाई? O। तो ये हमने लिख दिया O। उसके बाद हमने देखा O के बाद यहाँ पर P आ गया, एक अक्षर X आगे वाला है, तो H के बाद अगला अक्षर क्या आता है? I, तो ये आ गया I। उसके बाद हमने देखा B है यहाँ पर और यहाँ पर A है मोबाइल में, तो ऐसी O से पहले क्या आएगा? यहाँ पर N आएगा। तो वर्ड क्या हो रहे हैं? पहले एक माइनस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, इस तरीके से यहाँ पर स्कीम चल रही है। तो ये ऐसी आपको इसमें देखना था। P से एक पहले हमने घटाया तो O मिल गया, H से एक बाद का देखा तो हमें I मिल गया, O से एक पहले देखा तो N मिल गया, N के एक बाद देखा तो O मिल गया हमें, और E से पहले देखेंगे तो क्या आ जाएगा? D। तो OINOD, ऑप्शन डी हमारा ये दे रखा, OINOD। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? मतलब यही वर्ड हमें यूज़ करने हैं और देखना है कि इनसे कौन सा अक्षर नहीं बन सकता। तो हमने इसमें देखा नेशन, ए शब्द में 2 बार N आ रहा है, यहाँ पर भी N है, यहाँ पर भी N है, लेकिन हमें पूरे शब्द में एक ही N दे रखा है, तो यही शब्द इसमें नहीं बन सकता, बाकी सारे शब्द बन जाएंगे। जिस प्रकार नया का संबंध नवीन है, तो पुराना का संबंध क्या हो जाएगा भाई? इसमें प्राचीन हो जाएगा। नया का नवीन तो पुराना का प्राचीन। इनमें से बेमेल शब्द कौन सा है? 35वां क्वेश्चन भाई। खिड़की, दरवाज़ा, अलमारी या चारपाई? तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से समझाता हूँ।
खिड़की भी जो होती है उसमें भी भाई 2 कपाट लगे होते हैं, इस तरीके से बनी होती है खिड़की भी। दरवाज़ा है जो, उसमें भी हम 2 कपाटों का ही प्रयोग करते हैं खोलने के लिए। अलमारी में भी 2 ही कपाटों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारी चारपाई होती है उसमें कपाट का प्रयोग नहीं होता है, तो यही इसमें एक अलग शब्द हो जाएगा, चारपाई। अब यहाँ से देखिए मैथ स्टार्ट हो गया है। 2 संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्या क्या है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर ये पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या क्या करते हैं, जो हमें योग दिया होता है और जो अंतर दिया होता है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 35 और 13 मिल के कितने हो गए, 48। 48 का हम आधा कर देंगे तो हमें कितना मिल गया, 24। तो ये तो होगी बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या में पूछी है तो एक बार ही इन दोनों का क्या कर देते हैं हम, अंतर। 35 में से हम 13 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा भाई हमें, 22। इसका भी आधा कर देंगे तो यहाँ से जो छोटी वाली संख्या निकल के आई वो क्या हो जाती है, छोटी संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी बड़ी पूछे तो दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो, और जब भी आपसे छोटी पूछे तो दोनों को घटा दो और 2 से डिवाइड दे दो। तो हमारे पास मेन संख्या क्या आ गई, एक तो 24 आ गई और एक 11 आ गई। तो 24 11 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता और पुत्र की आयु से 4 गुना है। पिता की जो आयु है वो पुत्र से 4 गुना है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करके देख लिया करो या ऐसे लिख लिया करो। शॉर्टकट मेथड जो होता है, पिता लिख दिया, इधर पुत्र लिख दो। अब ये क्या कह रहा है, 4 गुना है, तो पुत्र की अगर 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 4। 5 साल बाद 3 गुना हो रहा है, तो इनके अनुपात का आर पार गुना का अंतर, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 का अंतर कितना आ गया भाई, 1। फिर जितने साल बाद हो या पहले हो वो नीचे हम लिख लेते हैं, 5 और 5 यहाँ पर लिखी हुई ना स्टेटमेंट मेरी, 5 साल बाद। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, इनकी भी आर पार गुना का अंतर लेना है। तो 5 एकम 5 और 3 पंजे 15, 15 और 5 में अंतर कितने का आ गया भाई, 10 का। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। तो अभी इस 10 की को क्या करना, हमें स्टार्टिंग में गुना करना है इनमें, जो वर्तमान आयु हमें दे रखी है। तो 10 की 4 में गुना करी तो 40 और 10 की 1 में गुना करी तो 10। तो पिता और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष और 10 वर्ष। तो ऑप्शन बी हमें ये दे रखा है, 40 वर्ष और 10 वर्ष। तो बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, जैसे ही 40 में हमने 5 जोड़ा 45 मिल गया और 10 में 5 जोड़ा तो 15। तो देखो ये एक दूसरे के 3 गुना बैठ रहे, नहीं बैठ रहे, पिता की आयु है जो, तो बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई कर रही कंडीशन को। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं के अंकों का योग 15 है। यदि संख्या में हम 9 जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो मैंने देखा 8 7 15, 9 6 15, 7 8 15 और 6 9 15, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है यहाँ पर, अगर इसमें हम 9 और जोड़ देते हैं, 9 जोड़ो भाई 87 में, तो ये हमें मिल जाएगा 96। 96 में 9 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 105, और 78 में 9 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 87, और इसमें हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 76। तो यार अंकों के संख्या के बदल जाते हैं, तो 78 के अंक बदलने पे 87 मिल रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 7 8 था, ये 8 7 बन गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। x जमा 1 x माइनस 2 बराबर क्या है। तो हम इनकी गुना करते, देखो x की x से गुना करी, x स्क्वायर मिल गया हमें एक, तो ठीक है। अब ये घटा के 2 है, जमा के 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो घटा का 1 मिलेगा और साथ में आ जाएगा x। और फिर इन दोनों की आपस में हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, -2 की प्लस 1 से, तो -2 मिलेगा। तो हमें फाइनली मिल जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, जो कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग की परिधि का मतलब क्या है, परिमाप हमें दिया हुआ है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर कितना दे रखा है, 44। 4 से 44 कट गया 11 बार पर, तो ये इसकी क्या निकल के आ गई भाई, भुजा निकल के आ गई। अब आपसे पूछा क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो 11 गुना 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 121,
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/4 का वर्ग और 2/3 का वर्ग बराबर क्या है? तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा हमें, और नीचे 4 का भी वर्ग होगा तो कितना मिलेगा भाई? 16। अब गुना में, अब 2/3 का वर्ग है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9। 9 से ये 9 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 4, तो कितना आंसर आ गया? 1/4। ऑप्शन बी में ये दे रखा मैं 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 है और b 2 3 4 है तो a इंटरसेक्शन b, जब भी ये उल्टा u मिले आपको इस तरीके से, तो उल्टा u का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या है, a और b के अंदर जो दे रखा हो कॉमन चीज़ देखनी है। तो हम कॉमन क्या है इसमें? एक तो 2 है, ये 2 रहा, एक ये 3 है तो ये 3 रहा, तो 2 और 3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब भी आपको सीधा u दे रखा हो तो इसका मतलब उसमें इकट्ठा लिखना होता सारा, तो 1 भी लिख लेंगे, 2 भी लिख लेते, 3 भी लिख लेते और 4 भी लिख देते, तो तब ए आंसर हो जाता अगर ये सीधा u लिखा होता है ऐसे, ए यूनियन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8.2 गुना में 7.8, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, आपको करना है तो इनकी गुना कर देनी है, 82 की और 78 की। जब हम गुना करते तो हमें कितना मिलेगा? 63.96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.000064 किसका घनमूल है? क्यूब रूट बताना है। तो घनमूल में हमेशा ध्यान रखना 3 3 का पेयर बनता है, जोड़ा जो है, तो यहाँ से पॉइंट के बाद कितने जोड़ा बने? 2 बने, तो पीछे से 2 पॉइंट छोड़ के देख लो कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी में हमें दे रखे हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके हर एक कोण है जो वो कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 9 12 18 का एलसीएम बताना है। एलसीएम होता है वह ऐसी संख्या जो इन चारों से कट जाए, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से। अब 28 है 6 की टेबल में तो आता ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और 36 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी और 18 से भी, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, बाकी 38 और 42 नहीं होंगे। नेक्स्ट, 5 रुपये का 20% बताना है। तो 5 रुपये का 20% बता दो, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया? खाली 1 बच गया, तो 1 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, A/B हमें दे रखा है 5:7 और BC हमें दे रखा है कितना भाई? 9:11। तो कह रहा है बताओ A और C बताना क्या है। तो इसमें हम छोटा n बना देते हैं, ऐसे तरीका होता है इसका। तो 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 11 सत्ते 77। अब आपसे पूछा है इसमें A और C, तो A की वैल्यू कितनी है? 45 और C की वैल्यू कितनी है? 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 से 77 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में हमें दे रखा है, ये रहा 45 से 77। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 आदमी किसी मशीन को 12 दिन में बनाते हैं। 24 आदमी कितने दिन में बना रहे हैं भाई? 12 दिन में। तो वो कह रहा है 36 आदमी कितने में बनाएंगे? अब 36 ले लो बटे में, 12 3 36 और 3 8 24, तो कितने दिन आंसर आ गया? 8 दिन आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में ये दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चलती हुई कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड क्या है? तो मीटर में बदलने के लिए हम गुना में क्या करते हैं भाई? 5/18, और हमें चाल कितने दे रखी? 36, तो यहाँ गुना में लिख देंगे 36। 18 दूनी 36, 5 की और 2 की गुना कर दो, तो कितना मिल गया हमें? 10 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे 50 जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर की आपको PDF मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर IRO आर्मी लिख के भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।